ज्ञात किया जाता है। आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए हम लिखे SO4 सल्फेट पर 2 निगेटिव है, इस तरह का भी नहीं बताया है ना। तो यहाँ पर देखिए SO4 में अगर कहे सल्फेट आयंस में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है, तो यहाँ देखिए जिसका निकालने के लिए कहेगा उसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे और +4 है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और इज इक्वल टू कितना चार्ज है -2, तो -2 लिख दीजिए। समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिए तो x -8 बराबर -2 है। अब देखिए तो x बराबर -2 और +8, x बराबर +6। समझ गए? यस सर। अगर देखिए हमने लिखा NH4 पर एक पॉजिटिव है, ठीक है, हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, तो नाइट्रोजन का निकालेंगे तो x और +4 हो जाएगा और बराबर +1 हो जाएगा। तो x बराबर +1 और -4, x बराबर -3। आ रहा है समझ में? यस सर। आगे देखिए हम लिखते हैं कि Cl पर एक निगेटिव, नाइट्रोजन कार्बन का निकालते हैं, तो यहाँ देखिएगा इसको क्या मान लिए x, और नाइट्रोजन पर जानते हैं 3 चार्ज होता है माइनस में और बराबर -1, तो x बराबर -1 +3, x बराबर +2। अगर हमने लिखा H2O3 में सल्फर का, इस पर 2 निगेटिव होते हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिख लिए 2x -6 बराबर -2। यहाँ क्या हो सकता है 2x बराबर -2 +6, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +4, 2 दूनी x बराबर +2। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? लिख लीजिए। देखिए और देख लीजिए, देखो हम लिखे C2O4 पर 2 निगेटिव, ठीक है, इसमें कार्बन का निकालते हैं, इसको क्या मानेंगे 2x और -8 काहे हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 4 गो है और O2 पर 2 निगेटिव होता है, तो 4 दूनी, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 4 × -2 इज इक्वल टू -2 काहे हुआ, क्योंकि इस पर 2 क्या है निगेटिव है, तो 2x -8 बराबर -2, तो 2x बराबर -2 और +8, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +6, 3 दूनी x बराबर कितना आ गया। अगर लिखे S4O6 पर 2 निगेटिव, ठीक है, तो यहाँ देखिए 4x -12 बराबर -2, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा -2 और +12, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा +10, तो x बराबर क्या होगा 2.5। समझ रहे? या फिर लिख सकते हैं आप कुछ 10/2, नहीं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10/4, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी। बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या का मान भिन्नांक में भी होता है, डिफरेंस में लिखाए थे, तो भिन्नांक में आया कि नहीं 5/2 या फिर 2.5 लिख सकते हैं। आगे देखिए हम लिखते हैं कि NO3 पर एक निगेटिव, और इसमें निकालते हैं हम नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का निकाले तो इसको x मान लिए और +2 × +3 × -2 इज इक्वल टू -1 हो गया, तो x -6 बराबर -1, तो x बराबर -1 +6, x बराबर +5। समझ रहे? अगर लिखे हम CH3 पर एक निगेटिव, CH3 पर, ठीक है, एक निगेटिव है, x +3 बराबर -1, x बराबर -1 -3, x बराबर -4। अगर लिखे CH3 पर एक पॉजिटिव, तो हो जाएगा कुछ ही x, कार्बन का निकाले x और +3 बराबर +1, x बराबर +1 -3, x बराबर -2। कोई दिक्कत? समझ रहे? यस सर। दिक्कत में भी यस सर, नो दिक्कत में नहीं यस सर, दोनों में यस सर। देखिए इस तरह से आप साधारण कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या का मान किस तरह से निकाला जाता है,
वो आप सीख गए। अगर किसी मूलक पर कोई चार्ज हो, धन हो या फिर ऋण हो, उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसका सीख गए। अब देखिए यहाँ पर ये सब जटिल यौगिक है कि जटिल यौगिक में किसी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालने के लिए कहे तो किस तरह से निकलता है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए बार बार बोर्ड में आता है, 12th फाइनल में आपको आएगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा इसमें इसका निकालना है, वहाँ कहेगा निकेल का निकालिए, तो यहाँ देखिए जिसका निकालना उसको क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे, और प्लस ये कार्बन CO है तो उदासीन का इस पर कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो लिख सकते हैं 4 × 0 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो ये तो 0 हो गया, तो x बराबर मतलब निकेल टेट्रा कार्बोनिल में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अगर देखिए हम यहाँ निकालते हैं इसका, आयरन का निकालना है इसमें, तो यहाँ देखिए इसमें सोडियम है, सोडियम पर एक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2, और जिसका निकालो उसको क्या मान लेंगे, x अब प्लस। अब यहाँ देखिएगा साइनाइड है, Cn पर एक निगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 5 × -1, और यहाँ पर देखिए NO उदासीन कंपाउंड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, तो +2 + x अब -5, ये तो -5 हो गया, ये तो 0 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिएगा तो x - 3 बराबर प्लस में यहाँ कैलकुलेशन हुआ, ठीक है, तो x बराबर +3, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसमें आयरन का निकालना है, इसको ब्रैकेट है, तो यहाँ देखिए आयरन का निकालेंगे, तो जिसको निकालना उसको क्या मान लेंगे, x अब प्लस जल एक यौगिक है, किसी कंपाउंड के लिए क्या होता है 0, तो यहाँ पर देखिए 5 × 0 हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इसके लिए भी क्या होता है 0, और सल्फेट पर जानते हैं कि 2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 बराबर, तो ये पूरा 0, ये भी 0 बचने क्या, कहाँ 4 है, SO4 पर ही तो 2 निगेटिव है, उसका लिखे -2, तो यहाँ देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या x - 2 बराबर x बराबर ये हो गया प्लस, समझ रहे, किसी जटिल में निकल जाएगा। यहाँ देखिए इसके लिए